नमस्कार दोस्तों। चित्रकूट धाम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में स्थित एक शहर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और बहुत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। चित्रकूट भगवान राम की कर्मभूमि है। भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट मंदिरों का शहर और धार्मिक स्थल है। यह पड़ोस में ही स्थित मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट नगर से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्रयों की पहाड़ी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने एक घाट, विशेषकर रामघाट और कामतानाथ मंदिर में पूरे श्रद्धालु का आना जाना लगा रहता है। अमावस्या के दिन यहाँ विशेष महत्व माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्ष में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर जन्म लिया था। यहाँ इसी जिले से सटा हुआ एक स्थान राजापुर है, जहाँ कुछ लोग तुलसीदास जी का जन्म स्थान बताते हैं। यह रामचरितमानस की मूल प्रति भी रखी हुई है। इस पवित्र पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भारत मिलाप मंदिर भी यह स्थित है। रामघाट वह घाट है जहाँ प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देख बहुत अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफ़ी सुकून पहुँचाती है। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जानकी पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है। जानकी कुंड से कुछ ही दूर पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही यह शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान। कहा जाता है कि जब वह इस शिला पर खड़ी थी तो जयंत ने काक रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। स्फाटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा यह एक एकांत आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अति मुनि अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता है। गुफा के अंदर में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है। यहाँ चित्रकूट का सुंदर दृश्य दिखाया जा सकता है। माना जाता है कि हनुमान धारा 500 से अधिक सीधी है। कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित कर यहाँ रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भारत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भारत कूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यहाँ एक मंदिर भी है। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास आए थे तब भारत को अपने माता कैकेयी के व्यवहार पर काफ़ी दुख हुआ था। वे अयोध्या वासियों को साथ लेकर श्री राम को मनाने चित्रकूट आए थे। साथ में भगवान राम का राज्याभिषेक कराने के लिए समस्त तीर्थों का जल भी लाए थे। लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस पर भरत काफ़ी दुखी हुए और अपने साथ लाए समस्त तीर्थों के जल को वहीं के कुएं में डाल दिया। केवल अपने साथ भगवान राम की खड़ाऊ लेकर वापस चले गए। तभी से इस स्थल का नाम भरतकूप पड़ा। चित्रकूट का नज़दीकी विमानस्थल प्रयागराज है। खजुराहो
चित्रकूट से 185 किलोमीटर दूर है। चित्रकूट में भी हवाई पट्टी बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ से उड़नें अभी शुरू नहीं हुई है। लखनऊ और प्रयागराज हवाई अड्डों से भी चित्रकूट पहुँचा जा सकता है। प्रयागराज और लखनऊ से भी बस और ट्रेनें लगातार उपलब्ध हैं। चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी चित्रकूट धाम निकटतम रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज, जबलपुर, बांदा, दिल्ली, झांसी, हावड़ा, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, रायपुर, कटनी, मुगलसराय, वाराणसी, बांदा आदि शहरों से यहाँ के लिए रेलगाड़ियाँ चलती है। इसके अलावा शिवरामपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर भी बसें और 2 व्हीलर लिए जा सकते हैं। शिवरामपुर रेलवे स्टेशन के चित्रकूट से दूरी 4 किलोमीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।